हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, मानसिक योग्यता परीक्षा का। तर्क शक्ति परीक्षा में एक नया चैप्टर आता है बच्चों। इससे भी कुछ सवाल आते हैं, जैसा इस चित्र को आप देख रहे हैं। इसका सवाल 1 या 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। और ये जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं घड़ी से, इस चैप्टर में हम घड़ी को देखना, घड़ी को समझना और घड़ी में सुइयों की दिशा, सुइयों के बीच में बने कोण, सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में बने कोणों को समझेंगे बच्चों। जब हम इन कोणों को समझेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें ये देखना है कि करना क्या क्या है, प्रश्न कैसे कैसे आते हैं और कितने सरल ढंग से हमें इन प्रश्नों को हल करना है ना प्यारे बच्चों। तो आप ये देखिए कि जो हमारे पास या हमारे चित्र में जो घड़ी बनी है, इसमें हम यह जानते हैं कि कौन सी सुई किसको बताती है। आप देख लीजिए, छोटी वाली सुई जो सबसे छोटी है, इन तीनों में से अधिक मोटी है, इस सुई को घंटा की सुई कहते हैं, है ना। और ये लंबी वाली सुई को, जो उससे पतली है और लंबी है, इस सुई को मिनट की सुई कहते हैं। काहे की सुई है, ये मिनट की सुई कहते हैं बच्चों। ये सुई को हम लंबी और सबसे पतली, सबसे लंबी सुई को हम कहते हैं सेकंड की सुई। बच्चों, हम घड़ी के विषय में जितना जानते हैं उतने से ही क्वेश्चन आने हैं, ना कि हमें कहीं बाहर से क्वेश्चन देगा, ना कि हमें कहीं बाहर सवाल देगा। हमें यह देखना है कि घड़ी में हमसे प्रश्न क्या क्या पूछेगा और क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली बात, हम जानते हैं घंटा की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। बच्चों, ये चीज यदि हम जानते हैं तो अब ये भी एक चीज जानते हैं कि ये एक वृत्त है, बना हुआ है, और ये सुइयां दोनों घड़ी अपनी इस दिशा में, या तीनों सुइयां अपनी इस दिशा में गोल गोल चक्कर लगाती हैं। कैसे चक्कर लगाती हैं? एक गोल चक्कर लगाती हैं, जिसे हम वृत्ताकार पथ कहते हैं। अर्थात घड़ी की सुइयां एक वृत्ताकार पथ में बेटा क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। अब ये जो घड़ी की सुइयां हैं, ये चक्कर लगाती हैं, तो कैसे चक्कर लगाती हैं बच्चों? आगे हम देखेंगे कि कैसे चक्कर लगाती हैं। उनमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं बच्चों, कुछ निर्देश हैं। तो उनको हम ध्यान से देखेंगे कि कौन से निर्देश हैं, किन्हें पढ़ना है। घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये जानकारी जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, इसको, इस चैप्टर को समझने में बहुत पूर्ण जानकारी है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और इसको जितना ध्यान से समझेंगे उतना सरलता होगी हमारे प्रश्नों को हल करने में बच्चों। तो आइए पहले देखते हैं इस चैप्टर में, जो हम एक चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम अब पता चल गया होगा, घड़ी। अब घड़ी से हम जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नियम, कुछ निर्देश हैं। इन निर्देशों को बेटा पढ़ना है, समझना है। आपको आवश्यकता है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगी, इसको कहीं नोट कर लीजिए। क्या लिखा है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
1 घंटे में कितना होते हैं प्यारे बच्चों? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसे हम जानते हैं बच्चों, है ना? 1 घंटे में 60 मिनट तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस घड़ी के नियम में हम इतना हम जानते हैं। आगे देखिए, घड़ी की सुइयां एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि घड़ी की सुइयां अपनी इस दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। एक वृत्त की तरह एक घेरा है, इस घेरे में इस तरह बार बार चक्कर लगाती रहती हैं। अब अगला नियम देखिए बच्चों, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही दिशा में एक ही बार मिलती हैं। प्रत्येक घंटे में सुइयां जो है एक ही दिशा में एक ही बार मिलती हैं। अब देखिए, अगर 1 घंटा है, प्रत्येक घंटा मतलब 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं तो ये सुई, मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ घंटा और मिनट की सुइयों का मिलन इस बीच में एक ही बार होना है और एक बार होने में एक ही दिशा में होगी। अर्थात कह रहा है एक दिशा में एक ही बार मिलती है। एक दिशा में 2 बार नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती हैं ये दोनों सुइयां। कौन कौन सी? आपकी घंटा और मिनट की सुइयां। ठीक है बच्चों, और मिलेंगी कितनी बार ये भी देख लीजिए। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। एक दिशा में 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी बच्चों? 12 घंटे जब पूरा हो जाएगा, घंटा वाली सुई एक चक्कर लगा जाएगी तो 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। 12 घंटे में ये सुइयां कितनी बार मिलेंगी बच्चों? 11 बार। 11 बार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 11 बार मिनट की सुई चक्कर लगाएगी। मिनट की सुई कितने बार चक्कर लगाएगी? 11 बार चक्कर लगाएगी, इसलिए जो है 11 बार मिलेंगी। और 24 घंटे में, यदि 24 घंटा होगा तो इसका 2 चक्कर, 12 दुनाई 24, है ना? 2 चक्कर लगाना है। 24 घंटे में 22 बार चक्कर लगाएंगी, ये जाहिर सी बात है ना? अब ये समझ रहे हैं आप, ये नियम समझ गए हैं क्या कर रहा है? प्रत्येक सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है। अगला आप देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है हमारा? अगला नियम बच्चों कह रहा है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? 2 बार। काहे काहे की सुइयां बेटा? घंटा और मिनट की सुइयां। घंटा और मिनट की सुई एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब यहां से देखिए 12 बजे यदि सुई चली है, 12 बज रहे हैं, अब 12 बजे ये मिनट की सुई चल रही है, तो यहां पर आते समय 12:15 में एक समकोण बनाएगी। फिर ये चलती चली जाएगी, आगे चलती चली जाएगी, यहां पर 180 अंश का कोण बनाएगी और ये चलती चली जाएगी, यहां पर 90 अंश का कोण बनाएगी। तो 90 अंश का कोण इधर बना रही है, 90 अंश का इधर बना रही है। जब 45 पर आ जाएगी तब 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप बच्चों ये देखिए, अब आप ये देखिए बच्चों कि एक सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। मिनट और घंटे की सुई आपस में कितनी बार समकोण बनाएंगी? 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी बेटा? 24 बार नहीं, 11 दुनाई 22 बार, क्योंकि 12वां समय चलेगा, है ना? 22 बार समकोण बनाएंगी। 12 घंटे में कै बार समकोण बनाएंगी बेटा? 22 बार।
24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? 24 बार। ये जाहिर सी बात है, बड़े सरल क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे परीक्षाओं में कि 1 घंटे में 2 समकोण बनाती हैं तो 2 घंटे में कितने समकोण बनाएंगी। समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन हमसे परीक्षाओं में पूछ लेगा कि 12 घंटे में कितने समकोण बनेंगे, 24 घंटे में कितने समकोण बनेंगे। ये आपस में सुइयां जो समकोण बनाती हैं उसके विषय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक ही दिशा में सुई कितनी बार मिलती है? तो एक ही दिशा में सुई कितनी बार मिलती है? एक बार मिलती है ना। एक ही दिशा में कितनी बार मिलती है? एक बार मिलती है। 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 24 घंटे में 22 बार मिलती है। समकोण कै बार बनाती है? 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार बेटा तो समकोण बनाती है? 2 बार समकोण बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी? 22 बार समकोण बनाएंगे। कितनी बार समकोण बनाएंगे बेटा? 22 बार समकोण बनाएंगे। 24 घंटे में कितने बार समकोण बनाएंगे? 24 घंटे में यही समकोण को गुणा कर दो 2 में, 44 बार बनाएंगे, है ना बच्चों। आगे देखिए, अगला देखिए, अगली सतर्कता, अगली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इसको पढ़ने के लिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारी बेटा ये देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है, मतलब हमारा नियम क्या कह रहा है। सेकंड की सुई 360 अंश प्रति मिनट घूमती है। जो ये आपकी सेकंड वाली सुई है, पतली वाली, सबसे छोटी पतली वाली, ये प्रति मिनट 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा जाएगी। एक पूरा चक्कर लगा करके पुनः इसी स्थान पर आ जाएगी। अर्थात पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है बेटा? 360 अंश घूमती है। तो जब 360 अंश घूम रही है मिनट वाली सुई और वो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, तो इसे ध्यान रखना है बच्चों। हमसे पूछ सकता है परीक्षाओं में 5 मिनट में सेकंड की सुई कितने चक्कर लगा रही है। तो एक चक्कर जब पूरा कर रही है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितने चक्कर पूरा करेगी बच्चों? है ना, 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करेगी। तो इस प्रकार से कोण बनाने का जो नियम है, देखिए आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोण 180 अंश का, एक रेखा पर बिंदु पर बना कोण 360 अंश का, तो यह एक बिंदु पर घूमती है। सेकंड की सुई एक बिंदु पर घूमती है। जब पूरा एक चक्कर लग जाएगा तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का कोण बनाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, अगला बताते हैं हम आपको। मिनट, देखिए मिनट की सुई 6 अंश प्रति मिनट घूमती है। मिनट की सुई, ये जो मिनट की सुई है जो 2 पर है, अभी आप देख रहे हैं 10 मिनट बने हैं, 2 पर है। ये मिनट की सुई अगर 1 अंश यहां पर आती है तो कितने अंश का कोण आपस में बना देती है? 6 अंश का। कितने अंश का कोण बनाती है बच्चों? 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। घंटे की सुई प्रति मिनट कितने अंश घूमती है? घंटे की सुई अगर 1 मिनट यह घूम गई है तो घंटे की सुई प्रति मिनट थोड़ा से बदलाव देगी, थोड़ा से परिवर्तन होगा, बिल्कुल थोड़ा से घंटे की सुई में। तो कितना घूमती है? 1/2 डिग्री। कितना घूमती है बेटा? 1/2 डिग्री। अर्थात 1 अंश का भी कोण नहीं आगे बढ़ पाता। कितना बढ़ पाएगा? 1/2, आधा अंश, आधा डिग्री घूमती है, जिसे हम कहते हैं 1/2 डिग्री घूमती है। समझ रहे हैं? हमारी मिनट की सुई प्रति मिनट का अंश घूमती है? 6 अंश। घंटे की सुई प्रति मिनट कितना घूमती है? 1.5 अंश। वही आधा, 1.5 का मतलब 1.5 नहीं कह रहे हैं, आधा अंश घूमती है। आधा 1/2 घूमती है। सेकंड की सुई प्रति मिनट कितना घूमती है? 360 अंश, 360 डिग्री घूमती है। अर्थात एक पूरा चक्कर इस वृत्त पर लगा देती है, तो इसलिए 360 कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम आपको अगला सवाल अगला देखते हैं। अगली जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए ये इस जानकारी में देख लीजिए, ये एक चित्र बना हुआ है घड़ी का, आप बेहतर ढंग से देख रहे होंगे।
अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रति घड़ी में, ये घड़ी का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जहां पर सुइयों का मिलान रहता है। अब इस केंद्र बिंदु से देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में 12 डिजिट दिया हुआ है। एक के बीच में कितने खाने हैं? 4 खाने हैं बच्चों। 4 बड़ी लाइनें हैं, 5 खाने होते हैं। अर्थात इसीलिए हम एक में इन 5 का गुणा करके बनाते हैं कि 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। अब देखिएगा 12 से यदि एक खाने आगे सुई जाती है तो 6 अंश घूमती है। 2 खाने जाएगी बेटा, एक खाने गई 6 अंश घूमेगी, दूसरे खाने गई तो 6 अंश घूमी, तीसरे खाने गई फिर 6 अंश घूमी, चौथे खाने गई फिर 6 अंश घूमी, 5वें खाने में पहुंची तब 6 अंश फिर घूम गई। तो देखिए इनको जोड़ लीजिए, 6 पंचे 30 अंश, अर्थात 5 मिनट में कितनी डिग्री सुई घूमती है बेटा? 30 अंश। 5 मिनट में कितनी डिग्री? 30 डिग्री। 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में बेटा ये 5 मिनट, फिर से देखिएगा, अगर हमने पेन अधिक चला दिया, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट में ये लाल वाली रेखा में यहां कोण कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। यहां कोण कितने का बन रहा है? दोनों 30 डिग्री, 30 अंश का कोण बनेगा। अगर यह 2 पर आ गई है, 10 पर आ गई, जिसे हम कहते हैं किसी, जैसे 12:10 हो गया तो 30 और 30 मिला कितने हो गए? 60। यहां पर आ गया तो 90 हो गए। यही कह रहे हैं हम समकोण बनाती है, तो 90 अंश का यहां समकोण बन गया। जब हमारे 30 मिनट पूरे हो गए किसी टाइम में तो एक समकोण बन गया। अब अगर हमारे 60 अंश पूरे, 60 अंश या 60 मिनट पूरे हो गए, 6 पंचे 30, 15 मिनट पूरे हो गए तो कितना बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। 30 मिनट पूरे हो गए तो 60 अंश, अरे वो 180 अंश का कोण बन गया। देख लीजिएगा, 15 मिनट पूरे होने पर 90 अंश का कोण बनता है और 30 मिनट पूरे होने पर 180 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार से 60 मिनट पूरे होने पर 360 अंश का कोण बनेगा बच्चों। समझ रहे हैं? ये कोण बनाने का या कोण में ज्ञात करने का हम आपको एक नियम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इन दोनों सुइयों के बीच में हमसे कोण ज्ञात करने की बात करेगा। मिनट और घंटा की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है ये हमसे पूछेगा। तो हम जान गए हैं कि 1 मिनट में कै अंश घूमती है? 6 अंश। तो 5 मिनट में कै अंश घूमेगी बेटा? 5 मिनट में कै अंश घूमेगी? 30 अंश। देख रहे हैं, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, 5 मिनट में कै अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। देख लीजिए आप, पूरे 60 मिनट जब घूम जाएगी तो 360 अंश का कोण बनेगा। ध्यान से देखिए, सभी में 30-30 अंश लिखा है। इसका मतलब है इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश, 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 और इस 5 मिनट के बीच में भी 30 अंश का कोण बनेगा बच्चों। सभी में 30 अंश का कोण बन रहा है। जब सभी में 30 अंश का कोण बन रहा है तो इन्हीं को हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनता है तो आगे कितना अंश का कोण बनेगा। चलिए बच्चों, अब हम ये भी देखते हैं कि अगला सवाल हमें देखना है। हमसे परीक्षाओं में सवाल देखना है। हमसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 6, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा परीक्षाओं में कि ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे
ठीक 6 बजे घंटा और मिनट की सुई, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है? अंश या डिग्री का कोण बनेगा। अब बेटा ठीक 6 बजे, जब हमसे पूछ रहा है कि ठीक 6 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो देखिएगा अगर हमारे पास कोई घड़ी है, एक घड़ी है और घड़ी में 6 बजेंगे तो 12 ऊपर 6 नीचे, है ना, 3 9। अब 6 बजेंगे तो घंटा वाली सुई यहां होगी, मिनट वाली सुई यहां होगी, दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? हमने बताया था अभी कि 15 मिनट चलेगा, 15 मिनट चलेगा तो 90 अंश का, 30 मिनट चलेंगे तो देखिए 30 मिनट की दूरी है एक दूसरे के बीच में, आधा चक्कर की दूरी है, जब आधा चक्कर की दूरी है तो 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमें तुरंत जानना है, जानकारी हमसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में। अब बिल्कुल सरल हमको ढंग से पढ़ना है। जैसे हमसे पूछता है, देखिए ठीक 9 बजे हमसे पूछेगा, ठीक 9 बजे, कै बजे? ठीक 9 बजे, ठीक 9 बजे। देखिएगा फिर से लिखते हैं, ठीक 9 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश या डिग्री का कोण बनेगा, कोण होगा या बनेगा? तो जब हमसे ये परीक्षाओं में कहेगा कि ठीक 9 बजे, 9 बजने की स्थिति क्या है बच्चों? 9 बजने की स्थिति देख लेते हैं, यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9। 9 में घंटा वाली सुई होगी, मिनट वाली बड़ी वाली सुई, समझ रहे हैं, ये होगी। तो अब बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने का फर्क है? 15 मिनट का। 15 मिनट में कै अंश का हमने कोण बताया? 90 अंश का। 15 मिनट में यहां पर देख लीजिए, 15 मिनट में यहां कै अंश है? 30, 3 दूनी 60, 30 90। 90 अंश घूमी है तो हमें तुरंत बताना है 90 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं बच्चों, बहुत सरल है, केवल हमें दिमाग लगाना है कि दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब अगला सवाल बताते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं परीक्षाओं में, है ना। अगली ट्रिक देखिए, सवाल समझिए। परीक्षाओं में अगर हमसे कठिन प्रश्न पूछ लेता है तो हमें अलग देखना है। 5:45 हो रहे हैं तो उस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? देख रहे हैं आप क्या लिखा है? यदि किसी घड़ी में 5:45 हो रहे हैं, तो ये देखिए 5:45 है, हो रहे हैं तो उस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिएगा 5:45 हो रहे हैं। यदि किसी घड़ी में 5:45 बेटा हो रहे हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा? अब बच्चों 5:45 हो रहे हैं तो हमें देखना है, हमसे पूछ रहा है दोनों सुइयों के बीच, तो दोनों सुइयों के बीच का मतलब ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, क्योंकि सुई चली थी यहां से 5 बजे में घंटा की सुई थी, अगर 5 बजे में यहां मिनट की सुई थी तो इनके बीच ये कोण बन रहा था। अब मिनट की सुई आकर के यहां हो गई तो दो कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, एक इनके बीच में, एक बाहर का। अब इनको हमें थोड़ा से निकालने में डिफिकल्ट हो गया तो एक नियम लगाते हैं, बिल्कुल सरल नियम है बच्चों।
सरल नियम क्या लगाते हैं? अब हमें यह देखना है कि घंटा की सुई के आगे है मिनट की सुई कि पीछे है। बच्चों, घंटा की सुई के आगे है सुई की पीछे है? बताइए, घंटा की सुई के आगे है कि पीछे है? अगर हम इतना जान गए तो हम आपको एक नियम बताते हैं, घंटा की सुई के आगे है कि पीछे है? आप ये बताइए कि घंटा के सुई के पीछे है कि आगे है? दिखाई दे रहा होगा, घंटे की सुई के आगे है। जब मिनट की सुई, क्या लिखेंगे? जब मिनट की सुई, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, घंटे की सुई के आगे हो तो, पीछे नहीं, आगे हो तो। जब आगे हो तो कौन सा नियम लगाएंगे बच्चों? अब पीछे हो तो कौन सा नियम लगाएंगे? है ना, दो नियम आ जाएंगे। जब घंटा की सुई आगे हो तो अभी आगे दिख रही है हमको, इसलिए आगे नियम लगाएंगे। घंटा की सुई जहां पर है बेटा उसको, और मिनट की सुई जहां पर है उसको आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। किससे गुणा करेंगे? 30 अंश से, जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर बेटा यहां अगर आगे है तो घटा देंगे, आगे है तो घटा देंगे। किससे घटाएंगे? मिनट से बटे 2 करके। ये एक सूत्र है, एक नियम है। अब इस नियम के तहत हम तुरंत निकाल देंगे। देखिएगा, घंटा की सुई कहां पर है? घंटा की सुई कहां पर है? 5 पर। मिनट की सुई बच्चों कहां पर है? 9 पर है। ठीक है बच्चों, इसे गुणा कर देते हैं, या मिनट में घंटा घटाओ या घंटा में मिनट घटाओ, कोई फर्क नहीं। ठीक है, हमें घटाकर निकालना है, 30 अंश का गुणा करना है, माइनस करना है। मिनट कितना बता रहा है हमसे यहां पर? 45 मिनट। 45, ये देखिएगा, 45 मिनट में कितना भाग देना है? 2 का। देखिएगा, बिल्कुल सरल है सवाल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। 5 और 9 में से घटा दीजिए, 9 को 5 में से घटा दीजिए बेटा 4, 4 को 30 से गुणा कर दीजिए, और फिर क्या करेंगे? 45 बटे 2 को हल कर लेंगे। 45 बटे 2 को हल कर लेंगे, 4 तिहाई 12, 120, 120 अंश आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। माइनस कितना करेंगे? 45 बटा 2। 45 बटे 2 को बेटा जब हम करेंगे तो 22.5 अंश आएगा, 22.5 अंश आएगा। 22.5 अंश को घटा दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर हल कर देते हैं हम, 120 माइनस 22 सही 1 बटे 2 को हल कर लीजिए, कितना आएगा? 120 में से 22.5 जब घटा देंगे बच्चों तो कितना आएगा? उत्तर हमारा आएगा 97 सही 1 बटा 2 डिग्री। कोण कितना बना है? 97 सही 1 बटा 2 डिग्री का कोण। किसके किसके बीच? इन दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बन गया? 97 सही 1 बटा 2 डिग्री का कोण बना है बच्चों। देख लिए सवाल। अगर घंटा की सुई मिनट के सुई के आगे है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। आगे है तो घटा देंगे, पीछे है तो जोड़ देंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई, ये ट्रिक है हमारे पास, घंटा की सुई मिनट की सुई को घटा दीजिए आपस में, 30 अंश से गुणा कर दीजिए, मिनट बटे 2 कर देंगे, तुरंत हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये हमारा सवाल यहाँ हल हो गया है। 120 से 22.5 अंश घटा देंगे बच्चों, यह सवाल आ गया। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छी ट्रिक है,
बहुत अच्छा नियम है। घंटा से मिनट वाली सुई जहां पर है, देखिए मिनट की सुई 9 पर है, घंटा की सुई 5 में थी, 5 बजकर, तो घंटा की सुई को मिनट की सुई से घटा देने पर 4 आता है। 30 अंश में गुणा कर देंगे, और जब 30 अंश में गुणा कर देंगे तो 120 अंश आएगा। 120 अंश से हम माइनस कर देंगे 45/2 को, तो 97 सही 1/2 अर्थात 97.5 अंश का कोण बनेगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। अब बहुत जल्दी जल्दी होंगे यदि आप समझ लिए हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या कह रहा है हमसे, चलिए देखिए बच्चों, बहुत सही कह रहा है। 9:22 हो रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है बेटा, 9:22 हो रहे हैं। देखिए यहाँ 20 हो रहे हैं इस घड़ी पर, अगर यहाँ 22 होंगे तो यहाँ पर सुई होगी। ठीक है, यह थोड़ा त्रुटि बस बन गया है, तो यहाँ पर सुई है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। 9:22 हो रहे हैं, तो उस समय घंटे और सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप देखिए 9 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 22 मिनट हो रहे हैं। तो अब बताइए कि घंटा की सुई आगे है कि पीछे है। अब मिनट की सुई घंटे की सुई के पीछे है, मिनट की सुई घंटे की सुई के सुई के पीछे हो तो क्या नियम लगाएंगे, घंटा की सुई जहां पर है, मिनट की सुई जहां पर है, इनको घटाएंगे और फिर 30 अंश का क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पीछे है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पीछे है तो जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, मिनट, जहां पर जो मिनट है, मिनट/2 को जोड़ देंगे। अब देखिए यही जो है हल कर देंगे हम। अब 9 पर है, 4 है ना, 4 पर है, तो इनको क्या करेंगे बच्चों, बताइए क्या करेंगे, 9 और 4 को क्या करेंगे, 22 पर है ना, तो 22 पर है, तो अब ये देखेंगे, देखिए घंटा 9 पर और ये 4 पंचे 20, 4 पर है ना, तो इसको जो है 22 मिनट बता रहा है, कोई एक्चुअल मिनट नहीं है, 2 मिनट आगे है, तो 22/4 कर देंगे। और जब 22/4 कर देंगे, गुणे में 30 करेंगे, धन कितना होगा, 22/2, तो 11 आ जाएगा। 30 अंश का जोड़ देंगे। अब देखिए इनको और इनको हल करने में 22/4 है, 22/4 है, तो 11 का आधा हो जाएगा। क्यों बच्चों, 11 का आधा कितना होगा, 11 का आधा कितना होगा, है ना, 11 का आधा कर लेंगे, 11 का आधा इससे घटा देंगे 9 से, और फिर 30 से गुणा कर देंगे। 11 का आधा 30 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23 × 6, है ना। फिर ये जो है माइनस में, हाँ प्लस है, तो उसे हम जोड़ देंगे, प्लस करके 22/2 कर देंगे, प्लस करके 22/2 कर देंगे, अर्थात 11, तो 23 × 6, ठीक है, और धन 11 बराबर, जोड़ दीजिए कितने अंश हो रहा है, जोड़ लीजिए कितने अंश हो रहा है बच्चों, 23 × 6, पहले गुणा कर लीजिए फिर जोड़ लीजिए, तो कितना हो रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों, कितने अंश का कोण बनेगा, 23 गुणे करेंगे 1 4 9, 149 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 149 डिग्री का कोण बनेगा, 149 डिग्री का कोण बनेगा। इस नियम से हल करेंगे बच्चों। जब घंटा की सुई आगे हो तो घटा देंगे, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो तो घटा देंगे, जब मिनट की सुई घंटा की सुई से पीछे है, ये देखिए पीछे है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमारे पास एक ही फार्मूला है, एक ही नियम है, घंटा माइनस मिनट वाली सुई जहां पर हो, घंटा से मिनट वाली सुई घटाएंगे, 30 अंश से गुणा करेंगे बच्चों,
और 30 अंश से गुणा करने के बाद मिनट बटे 2 कर देंगे। इतना रूल है हमारे पास। अब मिनट बटे 2 में यहाँ जोड़ना और घटाना भर समझेंगे। ये जोड़ और घटाना भर हम समझेंगे। समझ में आया? अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? बहुत सरल है, बड़ी जल्दी निकल आएंगे। देखिए 12:20 हो रहे हैं, तो अब देखिए 12:20 हो रहे हैं। घंटा की सुई से मिनट की सुई आगे है, घंटा की सुई से मिनट की सुई आगे है, तो फिर घटा देंगे। सीधे से घटाने का काम करेंगे। घंटा की सुई कहाँ है? मिनट की सुई से आगे है बच्चों। तो देखिए 12:20 हो रहे हैं, सीधे काम करेंगे। 12:20 हो रहे हैं, तो 12 बजे हैं। 12 में घंटा की सुई है। 12 को हम क्या लिखते हैं? 12 न लिख करके 0 लिखेंगे। मिनट की सुई किस पर है? 4 पर है। घटा देंगे। गुणा किससे करेंगे? 30 अंश से। 4 पंचे 20 बटे 2 होगा। अब आगे होने के कारण इसे क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये सूत्र, इतना नियम बना। 4 तिहाई 12, 120। 120 में से कितना घटाना है? इसको 2 दहम 20, तो कितना घटाना है? 10। 120 अंश से कितना घटा दीजिए? 10। तो कितना आ गया? 110 अंश। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? तुरंत निकाल लिए। हमारा उत्तर इन दोनों की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 110 डिग्री का। कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों? 110 अंश का। 12 को हम 0 लिखेंगे। 12 को हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तब हमारा उत्तर सही होगा बच्चों। देख रहे हैं ना? अगला सवाल चलिए। बहुत सरल सवाल है। अब बहुत, अगर आपने ये नियम देख लिया कि आगे और पीछे जान गए, घंटा की सुई से मिनट की सुई आगे है तो घटा लो, पीछे है तो जोड़ दो। ठीक है बच्चों? ठीक 3 बजे, देखिए सवाल आया, ठीक 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? अभी हमने आपको बताया था ठीक 3 बजे, ठीक 9 बजे। तो देखिए ठीक 3 बजे, ठीक 3 बजे हैं, और यहां पर कितने अंश का कोण बना? बिल्कुल देख करके जानना है। ठीक 3 बजे। इसमें अतिरिक्त लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ठीक कह रहा है ना। तो ठीक 3 बजे का मतलब एक सुई 12 पर है, एक 3 पर है। तो जब 12 और 3 पर है तो दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप है। 15 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है दोनों सुइयां? 90 अंश का। देख लीजिए, ठीक 9 बजे हमसे कहे तब भी 90 अंश का, ठीक 9 बजे भी तब 90 अंश का। समझ रहे हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। 6 बजे, ठीक 6 बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? अभी हमने ये सवाल बताया था। ठीक 6 बजे। तो देखिए इस घड़ी में कै बजे हैं? ठीक 6 बजे हैं। दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? अब देखिए 30 मिनट का गैप हुआ है। 30 मिनट में कितने अंश बता रहे थे हम? 180 अंश। क्यों? क्योंकि इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश, इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश। देख रहे हैं? इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश, इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश, इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश, इस 5 मिनट के बीच में 30 अंश। सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ लेने में कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ लेने में कितना उत्तर आएगा? 180 अंश। डायरेक्ट क्वेश्चन हल करिए। जहां छोटे क्वेश्चन हो, सरल क्वेश्चन हो बेटा, वहां तुरंत हल करते हैं। और इसके बाद जहां बड़े क्वेश्चन है वहां ट्रिक लगाते हैं कि घंटा की सुई आगे है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, पीछे है तो जोड़ देंगे। ठीक है? अगला सवाल देखिए बच्चों। हाँ, अब देखिए एक सवाल और। हमारे परीक्षा में घड़ी के सुई के कई तरह के सवाल होते हैं। घड़ी से संबंधित कई तरह के सवाल होते हैं। एक कोण पूछता है, पहला नंबर।
तो हमसे कोण पूछ रहा था अभी तक, हम इनके कोण का जवाब दे रहे थे कि दोनों सुइयों के बीच में बना कोण देख रहे थे। अब हम क्या जवाब देंगे, दर्पण में कितना टाइम दिखेगा, दर्पण में कितना समय दिखेगा। दर्पण का मतलब देख रहे हैं सामने की ग्लास में, शीशा में कितना समय दिखेगा। मान लो इधर घड़ी लगी है ये, और इसके सामने कोई दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में देखिए आप उल्टा दिखेगा। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा, उल्टा बनता है। अब फिर एक क्षैतिज दर्पण पूछता है हमसे, क्या पूछता है बेटा, क्षैतिज दर्पण पूछता है। और क्षैतिज दर्पण में ही जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब भी पूछता है। प्रतिबिंब अर्थात बेटा ये है कि जल में प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, जल में चित्र कैसे दिखाई देगा। क्षैतिज दर्पण का मतलब तिरछा दर्पण लगाने में कैसे दिखाई देगा, तिरछा में देखने में कैसे दिखाई देगा, उसी तरह जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा जिस प्रकार से। तो ये भी परीक्षा में पूछता है। घड़ी से संबंधित 3 सवाल, 3 नहीं 4 टाइप के सवाल आते हैं। घड़ी के सुई की दिशा पूछता है बच्चों, सुई की दिशा पूछता है, तो सुई की दिशा किधर है। तो ये सभी सवाल हम देख रहे हैं। पहला हमने देख लिया कि कोण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करने का नियम समझ लिए हैं। अब दर्पण में क्या होगा, तो देखिए जहां पर दर्पण की बात करें, कौन सा दर्पण, नॉर्मल दर्पण, चित्र उल्टा देखने की बात करें, वहां पर बेटा 12 बजे, हमारी घड़ी का समय कितना होता है, 12 बजे और 24 बजे। कितना होता है, 12 बजे, 12 बजे का समय होता है और 24 बजे का समय होता है। 2 समय होते हैं। यदि घड़ी 12 बजे पर पूछ रहा है तो हमें समय 12 बजे पर बताना है, यदि घड़ी 24 बजे पर पूछ रहा है तो 24 बजे पर बताना है। हमसे 6:20 पूछ रहा है तो 12 बजे वाले समय से घटा देंगे, 12 बजे से घटा देंगे। 12 बजे से क्या घटा देंगे, 6:20 घटा देंगे। तो बेटा जब 6:20 को घटा देंगे, इधर 00 है तो इससे उधार ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिएगा गौर से, अगर 12 में इधर 00 है और 6:20 से घटाना है, 6:20 को घटाना है, तो जब एक 0 से 0 घटाएंगे बेटा तो 0 आएगा, लेकिन 2 से 0 नहीं घटेगा, इससे एक उधार लेंगे तो उधार लेने की प्रक्रिया, यहां कैरी लेने की प्रक्रिया एक की नहीं होगी, एक आकर यहां 10 नहीं होगा, यहां से पूरा 1 घंटा वापस जाएगा। जब यहां से पूरा 1 घंटा जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो जब 60 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे बेटा 4 आएगा। अब ये 60 हो गया तो यह कितना बचा, यह 11 बचा। जहां 12 है वो कितना बचा, 11 बचा। अब 11 में से 6 जब हम घटाएंगे बच्चों, 11 में से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5:40 का समय होगा। क्या होगा, 5:40 का समय होगा। हमें किससे घटाना है, 12 से घटाना है। 12 से क्या घटाना है, यह समय घटा देना है। क्या करना है, यह समय 6:20 क्या करना है बेटा, घटा देना है। तो जब हम घटा देंगे 6:20 तो हमारे पास कौन सा समय बचेगा, जितना समय बचेगा वो दर्पण में टाइम दिखाई देगा। ये दर्पण का समय है। क्या है, दर्पण का समय, दर्पण का समय बच्चों, समय, दर्पण का समय हमसे पूछता है तो दर्पण का समय क्या होगा, 5:40। अर्थात ये जो है, ये 6:20 बना है, ये अगर हम, ये पूरा अगर हम दर्पण में देखेंगे, किसी दूसरे दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हमें दिखाई देगा 5:40। क्या दिखाई देगा, 5:40। हमसे पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा या दिखाई देगा, तो कितना समय दिखाई देगा बच्चों, 5:40। आया कैसे, इस प्रश्न को ढंग से समझिएगा। आया कैसे, 12 बजे से हमने घटा दिया। 12 बजे से घटाने का नियम आप समझ लिए। अगर 12 बजे से नहीं घटा पा रहे हैं, उधार नहीं ले पा रहे हैं, तो 11:60 से घटा दीजिए। कितने से घटा दीजिए,
11:60 से घटा दीजिए। 24 बजे के टाइम में पूछ रहा है तो 23:60 से घटाएंगे। कितने से घटाएंगे? 11:60 से घटा के देखिए 6:20, 6:20 को घटा देंगे तो कितना समय हो जाएगा? देखिए 0 0, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 6 गए 5, 5:40। उत्तर हमारा दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या है? दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या है बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब का समय बताइए कितना होगा? 6:20 में दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा बच्चों? 5:40। 5:40। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल है। आप इसको क्या करेंगे? 12 से घटा देंगे, या फिर 12 से घटाते नहीं बनता है तो 11:60 से घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? 11:60 से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, किसी दर्पण में 5:40 हो रहे हैं तो सही समय क्या होगा? अभी हमने यही सवाल बताया। किसी दर्पण में 5:40 हो रहे हैं तो सही समय क्या होगा? 11:60 से घटा दीजिए तुरंत। 11:60 से घटा दीजिए, चाहे 12 बजे से घटा दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। 12 बजे से घटाएंगे या 11:60 से घटाएंगे? क्या घटाएंगे? 5:40 को 5:40 को घटाएंगे। कितना समय होगा दर्पण प्रतिबिंब का? सही समय क्या होगा? अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में समय बता रहा, दर्पण में इतना समय दिख रहा है तो सही समय क्या होगा? सही समय, चाहे दर्पण में पूछे चाहे सही समय पूछे, दर्पण में पूछता है तब भी 12 से घटाएंगे, सही समय बता रहा है तब भी 12 से घटाएंगे दर्पण के लिए। अब इसे 12 से घटाने के लिए 5:40 घटाएंगे तो 0 की 0, 4 नहीं गया तो एक कैरी लीजिए, 6 हो गया, 60 हो गया। 6 में से 4 गए 2, ये 11 बचा, 11 में से 5 गए 6, 6:20 सही समय हुआ। सही समय क्या हुआ? सही समय क्या हुआ बच्चों? 6:20। इसी प्रकार आप भी और सवाल कर लेंगे, बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सरल ढंग से कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 1:25 हो रहे हैं तो क्षैतिज, देखिए बच्चों, क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण या प्रतिबिंब का समय क्या होगा? क्षैतिज दर्पण कह रहा है। अभी हम पढ़ रहे थे साधारण दर्पण प्रतिबिंब, साधारण दर्पण पढ़ रहे थे। अब हम क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे कि जल में कैसा दिखाई देगा। जल में उल्टा दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? तो उसी तरह क्षैतिज दिखाई देगा। अब साधारण से हम किस में जाएंगे बच्चों? क्षैतिज में। साधारण का हम क्या काम कर रहे थे बच्चों? साधारण में 12 बजे से घटा रहे थे। कैसे घटा रहे थे? 12 बजे से घटा रहे थे। अब हम 12 बजे से नहीं घटाएंगे क्योंकि क्षैतिज है। क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का समय, इसे याद रखिए, क्षैतिज प्रतिबिंब का समय, क्षैतिज प्रतिबिंब का समय क्या होता है? 18:30। क्या होता है बच्चों? 18:30। क्या होता है बच्चों? 18:30। अब हमें कोई भी सवाल हमसे जल प्रतिबिंब पूछे या क्षैतिज प्रतिबिंब पूछे, हमें किससे घटाना है? 18:30 से। आइए 18:30 से घटाइए, जरा तुरंत घटाइए 18:30 से। 1:25 हो रहे हैं, 18:30 से घटाइए, 18:30 से घटाइए 1:25 को घटाइए। 10 में से 5 गए 5, ये बचा 2, 2 में से गए 0, 18 में से 1 गए, कितना हुआ बच्चों? 17:05। 17:05 क्या समय होगा? 17:05। 17:05 अर्थात 5:05। 17:05, 24 घंटे वाली घड़ी में
24 घंटे वाली घड़ी में, जो 24 घंटे की घड़ी है उसमें टाइम होगा 17 बजकर, 12 घंटे वाली घड़ी में समय होगा 5 बजकर 5 मिनट। बच्चों कितना समय होगा? 5 बजकर 5 मिनट। कितना समय होगा? 5 बजकर 5 मिनट। किस में? क्षैतिज में या जल में? क्षैतिज में या जल में? पानी में। क्षैतिज में या पानी में? समझ रहे हैं बच्चों? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों तुरंत। यदि वास्तविक समय, मतलब जो कह रहा है सही समय 4 बजकर 40 मिनट है, तो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? कितना हमने कहा? 18:30 से घटा दो। 18:30 से क्या कर दो? 4 बजकर 40 मिनट को घटा दो बच्चों। क्या घटा दो? 4 बज के 40 मिनट को घटा दो। 0 की 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा। जब इधर से उधार लेंगे तो 60 उधार आएगा बच्चों, पूरा 1 मिनट उधार आएगा। 1 मिनट उधार लेने का मतलब क्या होगा? 60 आएगा। 60 30 90 हो जाएगा, यहां 9 होगा। और जब 90 हो जाएगा तो 90 में से घटाना है, 90 में से घटाना है, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 0 की 0 ही हो जाएगी, और 9 में से 4 जाएंगे, कितना होगा बच्चों? 5। कितना होगा? 5। अब यहां कितना बचा? 7। 17 मिनट बचा, और 17 में से 4 घटाना है। 17 में से कितना घटाना है बच्चों? 4 घटाना है, तो कितना हो गया? 17 में से 4 घटाएंगे, कितना समय हुए? 13 बजकर 50 मिनट। 24 घंटे वाली घड़ी का समय क्या है? 13 बजकर 50 मिनट। 12 घंटे वाली घड़ी का समय क्या होगा? 1 बजकर 50 मिनट। 12 घंटे वाली घड़ी का समय क्या होगा बच्चों? 1 बजकर 50 मिनट। 24 घंटे वाली घड़ी में समय क्या होगा बच्चों? 13:50। 12 घंटे वाली घड़ी में समय क्या होगा बच्चों? 1:50। समझ रहे हैं? बिल्कुल, यह सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, बहुत सरल सवाल थे। और आगे हम आपको एक सवाल बताते हैं अगले टाइप के, अगली तरह के, अगली प्रकार के कैसे आते हैं हमारे परीक्षा में। एक घड़ी में 1 बजकर 30 मिनट हो रहा है, 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? हमने यहां आपको दिशा भी दिखा दिया है कि ये दिशाएं हैं। इसलिए दिखा दिया है कि यदि आपने दिशा संबंधी वीडियो नहीं देखा है तो यहां डायरेक्ट समझ लें। किसी किताब या पुस्तक या जगह में आगे सामने की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। पुस्तक या बोर्ड में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले पूर्व, इधर पश्चिम। समझ रहे हैं? देख लीजिए, पश्चिम। और दिशाएं भी दिशा संबंधी में हमने बताए थे, उत्तर पूर्व ध्रुव से, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, सभी दिशाएं आपको मालूम है। हमसे पूछ क्या रहा है? मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, मिनट की सुई की दिशा बता रहा है। घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई की दिशा पूछ रहा है, तो हमें देखकर ही समझ लेना है चित्र को। अगर हम घड़ी बनाना जानते हैं तो परीक्षा में तुरंत घड़ी बनाइए। तुरंत घड़ी बनाने के बाद ये देखिए कि 1 बज, यहाँ 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। अब हमसे कह रहा है 1 बजकर 20 मिनट, तो नहीं, 1 बजकर कितना कह रहा है? 30 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ होगा, एक की सुई यहाँ होगी। तो जब घंटा वाली सुई मोटी वाली यहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ होगी, ये दक्षिण दिशा में है तो ऊपर की तरफ उत्तर है। इधर कौन सा है? पूर्व है। इधर कौन सा है? पश्चिम है। दोनों दिशाओं के बीच में यह सुई है, दोनों दिशाओं के बीच में यह सुई है, तो उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। उत्तर पूर्व होगा। यह सुई किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। यहां कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व की दिशा है। बच्चों, आपने समझ लिया होगा इस चित्र के अनुसार।
ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, अर्थात जहां सामने बैठते हैं तो सामने उत्तर और सम्मुख दक्षिण, या सामने उत्तर नीचे के पास दक्षिण, दाहिने हाथ में पूर्व, बाएं हाथ में पश्चिम। तो इन को हम समझ लेते हैं। यदि हम समझ लिए तो तुरंत दिशा बता देंगे। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी एग्जामिनर या परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आया है। अब देखिए, घुमाने वाला क्वेश्चन है। किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो कै बजे हैं बेटा? 12 बजे। हमें घड़ी मालूम है। अगर हमने देखा तो 12 यहां पर है, 6 यहां पर है, 3 यहां पर है, 9 यहां पर है। अब 12 बज रहे हैं तो घंटे की सुई भी इसी में है ना? मिनट की सुई भी इसी में है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ क्या रहा है? घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई उत्तर दिशा में बता रहा है, मिनट की सुई की दिशा बता रहा है। नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, तो मतलब पश्चिम इधर है बच्चों। उत्तर की तरफ ये है, दक्षिण की तरफ ये है, पूर्व जब इधर है, जब पूर्व इधर है तो अब देखिए उत्तर में अगर घंटे की सुई उत्तर दिशा में बता रहा है तो मिनट की सुई पूछ रहा है, तो मिनट की सुई भी उत्तर दिशा में होगी। चित्र दिखाई दे रहा है। घंटे की सुई भी इसी में सम्मिलित है, मिनट की सुई भी सम्मिलित है। हमसे क्या कह रहा है? करेक्ट 12 बजे है। ठीक 12 बजे का समय है। और ठीक 12 बजे समय क्या होगा? तो ठीक 12 बजे जो समय है बच्चों, ठीक 12 बजे का जो समय है, तो उसे देख रहे हैं कि मिनट की सुई बड़ी और घंटे की सुई छोटी इस तरह से लगी होगी, इस तरह से लगी होगी। तो जो सुई एक दिशा में होगी तो दूसरी सुई भी एक दिशा में होगी, अर्थात उसी दिशा में दूसरी सुई भी होगी, क्योंकि ठीक 12 बजे की बात कर रहा है। तो अगर घंटा की सुई उत्तर दिशा में है तो मिनट की सुई भी उत्तर दिशा में होगी, मिनट की सुई भी उत्तर दिशा में होगी। ये तुरंत समझने वाला क्वेश्चन है, तुरंत समझने वाली बात है। ये देख रहे हैं आप कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, तो एक उत्तर दिशा में है तो दूसरी भी उत्तर दिशा में होगी। देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में तो कोई सुई नहीं है, पूर्व दिशा में तो कोई सुई नहीं है, पश्चिम दिशा में तो कोई सुई नहीं है, नहीं है ना? सभी सुइयां, दोनों सुइयां किस दिशा में है बच्चों? उत्तर दिशा में है। तो हमें देखना क्या, उत्तर इसका क्या बताना है? उत्तर दिशा बताना है। तो चलिए बच्चों, अब यहीं से ये घड़ी से संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आपको हल करना है परीक्षा में। बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं। या तो कोण पूछता है, पहले हम बता रहे हैं। देखिए, पहले भी मैंने बता दिया है, परीक्षा में कोण पूछेगा तो एक सुई के बीच में कितना कोण बनता है 1 मिनट में? 6 मिनट वाली सुई कै अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का 1 मिनट में बनाती है। 15 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनाएगी, जिसे हम कहते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनाएगी। ये कोण बनाने के नियम हैं। कोण में सुई आगे हो, आगे हो, घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे हो, तो क्या करते हैं? घंटा माइनस मिनट गुणते 30 बटे मिनट बटे, यहां क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगर आगे है तो घटा देते हैं, मिनट बटे 2 को घटाकर निकाल लेते हैं। अगर पीछे है, ठीक फिर समझिएगा, पीछे है तो घंटा माइनस मिनट गुणते 30 अंश, पीछे है तो जोड़ देंगे मिनट बटे 2। इसको हम क्या करेंगे? हल करके निकाल लेंगे, सही नियम निकल आएगा। दर्पण, अब देखिए इसी को, दर्पण में समय पूछ रहा है तो 12 बजे से घटा देंगे जो समय दिया हो, 12 से घटा देंगे या 11:60 से घटा देंगे, 11:60 से घटा देंगे। अगर क्षैतिज दर्पण पूछ रहा है बच्चों, क्षैतिज दर्पण पूछ रहा है या जल प्रतिबिंब पूछ रहा है,
तो जल प्रतिबिंब का समय क्या होता है 18:30। 18:30 से घटा देंगे बच्चों, 18:30 से क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, 18:30 से घटा देंगे। 36 दर्पण हो गया। अब क्या पढ़ना, अब क्या है, दिशा देखनी है। तो दिशाएं, सुई की दिशाएं आपस में देखेंगे। एक दिशा में सुई एक घंटे में एक ही बार दोनों सुइयां एक दिशा में मिलती हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बता रहा हूं। मतलब ये घड़ी संबंधित के अच्छे से अच्छे तरह से मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए हैं बच्चों। अब आप परीक्षा में मतलब इसको हल करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए और एग्जाम में बेहतर ढंग से आप जो है हल कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।